नमो भगवते वासुदेवाय। मैं डॉक्टर इंदु शर्मा आप सभी को श्रद्धेय नमन करती हूँ और आज हम एकादश एवं द्वादश अध्याय गीता का सार का आपसे साझा करेंगे। पिछले नवम एवं दशम अध्याय में हमने जाना श्री कृष्ण का विराट रूप और शुद्ध भक्ति का संदेश। शुद्ध भक्ति ही सर्वोपरि है, जिसे मनुष्य अपने व्यवहार में लाकर उस परम पिता को प्राप्त कर सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं एकादश अध्याय गीता का सार पुस्तिका का। एकादश अध्याय में मांग रहे अर्जुन हरि से आज विश्व रूप दर्शन करूं, तेरा होकर दास। अर्जुन को दिखा दिया अपना विराट स्वरूप और विश्व रूप दर्शन दिए। फिर सौम्य रूप के संग पांडुपुत्र विस्मित हुआ, विराट दर्शन कर आज तेजोमय वह रूप था। प्रभु खड़े चुपचाप, प्रज्वलित अग्नि अनंत रूप, प्रकाशमान के पुंज, परम अक्षर परम ब्रह्म, अनादि सनातन पुरुष, आदि मध्य और अंतरित, जगत हुआ संतप्त, आदि मध्य और अंत रहित जगत हुआ संतप्त। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु हरिदेव, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, महर्षि, सब तुझ में प्रवेश। उत्तम स्तोत्र स्तुति करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अलौकिक हरि रूप आपका देख विस्मित में आज, अलौकिक रूप हरि आपका देख विस्मित में आज। भीष्म पिता में, द्रोणाचार्य, कर्ण, धृतराष्ट्र महान और दौड़ दौड़ कर प्रवेश करें मुख में प्रभु के आप। देवों के भी श्रेष्ठ देव आप, सब तुझ में है लीन। देवों के भी श्रेष्ठ देव आप, सब तुझ में है लीन। भगवान बोले, हे पार्थ महाकाल बन जा आज। हे पार्थ महाकाल बन आज। नाश सभी का सत्य है, युद्ध ना करने के भी पश्चात। नाश सभी का सत्य है, युद्ध ना करने के भी पश्चात। तू उठ यश प्राप्त कर, संपन्न राज तू भोग। इस सव्यसाचिन युद्ध कर, निमित्त मात्र बन जा। इस सव्यसाची युद्ध कर, तू निमित्त मात्र बन जा। और इस प्रकार श्री हरि ने अर्जुन की चेतना को जागृत किया और फिर कहते हैं कि योद्धाओं को मार दे, मत हो तू भयभीत, युद्ध कर, गांडीव उठा, हृदय समा तू धीर। कांप रहे अर्जुन अब श्री हरि का रूप निहार। गदगद वाणी बोल उठे, हे प्रभु तुम्हें प्रणाम। सच्चिदानंद पूर्ण पुरुष, सब में व्यापे आप। परम धाम सनातन प्रभु, ब्रह्म पिता भी आप। बारंबार हूं आज नत, नमन सहस्रों बार। वायु अग्नि वरुण सूर्य चंद्र प्रभु आप। हे कृष्ण प्यारे सखा, हठात कहो जो आज, क्षमा करें अब धीर दें मेरे व्याकुल मन को आज। हे देवेश, हे जगनिवास, हे प्रभु तुम हो पालनहार। चतुर्भुज रूप फिर से धरो और मुकुट बने फिर ताज। भगवान बोले, हे सखा तेजो में यह रूप जिसे दिखाया ना कभी, केवल तेरा ही संयोग। व्याकुलता को छोड़ दे, व्याकुलता को छोड़ दे, अब भय रहित हो जा। चतुर्भुज रूप दिखे सदा, तू मुझको ही पा। अर्जुन बोले, हे हरि मैं स्थिर चित्त में लीन, अब स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करूं और तुझ में होकर तल्लीन। भगवान बोले, हे पार्थ मेरा यह चतुर्भुज रूप
मेरा ये चतुर्भुज रूप जगत में सदा विद्यमान रहे, सबका बन अनुरूप। जगत में सदा विद्यमान रहे, सबका बन अनुरूप। और इस प्रकार श्री हरि ने अर्जुन को दर्शन दिए और कहा कि गांडीव उठाकर अब युद्ध करने की तैयारी कर। और आइए हम चलते हैं अपने 12 अध्याय की ओर। 12 अध्याय में रहे उपासक ही महान, साकार और निराकार को करके सदा बखान। भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण मुझे समझाओ। भगवत प्राप्त कैसे करें, दिया भगवान ने ज्ञान। अर्जुन बोले, हे हरि, अंतर मुझे बताओ। आकार निराकार क्या है, क्या है ये भाव, तनिक इसे समझाओ। भगवान बोले, एकाग्रचित होकर जो करता ध्यान, एकाग्रचित होकर जो करता ध्यान, वह योगी मेरे बने। योग में ही सदा समाये, मन बुद्धि से परे, जो सच्चिदानंद हो जाए। सदा एक रस में बहे, सदा एक रस में बहे, प्राणियों के हिताय, सर्वव्यापी अकथनीय, मेरे स्वरूप में लीन, समान भाव योगी बना, समान भाव योगी बना, मैं उसके अधीन। निराकार उस ब्रह्म में परिश्रम है विशेष। अर्जुन, निराकार उस ब्रह्म में परिश्रम है विशेष। अव्यक्त विषय धर ही में, दुख व्याप्त अनेक। अर्पण कर दे आज जो, तू अर्पण कर दे और सगुण रूप हो पाए। मृत्यु रूप संसार में मुक्ति का यही उपाय। निराकार में भी सगुण की उपासना को श्री हरि ने अर्जुन को बखान की, कहा उससे। और आगे कह रहे हैं कि मन बुद्धि मुझ में लगा, योग को करके ध्यान। निराकार हो तभी तो अभ्यास से बन महान। कर्म करे सहदेव तू मेरे परायण होए, जो भी कर्म करे वो मेरे रूप में करे। मर्म जान अब योग कर, उस परम शक्ति में खोए। द्वेष रहित, अहंकार रहित और सबका प्रेमी जीव, मुझ में दृढ़ निश्चय रहे, और मुझ में दृढ़ निश्चय रहे, वे ही मेरा मीत। उद्वेग आदि से परे, उद्वेग आदि से परे, आकांक्षा से हो मुक्त। अर्पण कर दे मुझ में सर्वस्व, हो जा भक्ति युक्त। मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख में संभाव, भय मुक्त कर अपने चित्त को स्थिर बुद्धि के साथ। श्रद्धावान बन के रहे, सदा करे कल्याण। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान बन के रहे, सदा करे कल्याण। भक्त अतिशय प्रिय सदा, इसमें ना संशय जान। भक्त अतिशय प्रिय सदा, इसमें ना संशय जान, इसमें ना संशय जान। और इस प्रकार श्री हरि ने आत्मा से परे उस परमात्मा को समझाया, अर्जुन को ज्ञान दिया और अपने डर और भय से मुक्ति देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो ये था हमारा गीता का सार पुस्तिका का 11 एवं 12 अध्याय। आप सभी इस पर मनन कर और अपने जीवन में इसको ध्यान देकर अपनाएं। और आपसे एक सविनम्र निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन हो और आगे इसी प्रकार के प्रस्तुति आप तक ले जाने में हम समर्थ हों। धन्यवाद।